खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। उसके 14वें बाब में से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम मुझे प्यार करते तो मेरा हुक्म मानोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूह अल हक, जिसे दुनिया नहीं पा सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और अभी थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझ पे फिर न देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे। चुनाचे मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा रहोगे। उस रोज तुम जानोगे और अपने बाप में हूँ, और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जिसके पास मेरा हुक्म है उनको मानता है, और वैसे ही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है मेरे बाप का प्यारा होगा। मैं उससे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, मेहरबान खुदा के शुक्रगुजार हूँ ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए, आज की सुबह के लिए जब खुदा के घर में मौजूद हैं। आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया बड़ी अकीदत, बड़ी रूहानियत के साथ कलाम का इतवार मनाती है, और इसके साथ आज मदर्स डे है। आप सबको कलाम का इतवार और मदर्स डे आपकी भरपूर तालियों की गूंज में बहुत बहुत मुबारक हो। आज के कलाम के हिस्से 3 होंगे। पहला हिस्सा कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों में कैसे आया। दूसरा हिस्सा जो आज की तलावतें हैं उनके मतलब होगा, और तीसरा हिस्सा जो दुनिया के साथ आज मदर्स डे बनाते हैं, माँओं की तमाम खिदमत को, तमाम कुर्बानियों को भरपूर तालियों की गूंज में सलाम पेश करते हैं। और इसके साथ जब माँओं का दिन मनाते हैं तो कलीसिया की माँ मुकद्दसा मरियम है, और खुदा के हजूर आज मुकद्दसा मरियम का स्टैचू बड़ी अकीदत, बड़ी रूहानियत के साथ पहाड़ी पर रख दिया गया। अगले महीने खुदा के हजूर तकद्दस माप आर्च बिशप खालिद रहमत आएंगे, जो इस पहाड़ी को और इस कलीसिया को बरकत देंगे। जब कलाम पर बात करते हैं तो कलाम क्या है? एक सवाल मेरी और आपकी जिंदगी में आता है कि कलाम क्या है। कलाम को तरतीब और तश्कील देते हुए कोई 1 साल नहीं लगा, 2 साल नहीं लगे, 1 सदियां नहीं लगी, बल्कि 2026 साल लग गए ये कलाम कलीसिया के पास आते हुए। और इसलिए खुदा के हजूर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा का कलमा इंसान के मुंह में आएगा तो मुर्दा हड्डियों में क्या पड़ जाएगी? जान पड़ जाएगी। और इसलिए कलाम जो कैथोलिक कलीसिया के पास है, ये कितनी किताबों का है? 72 किताबों का मजमुआ है। बाइबल यूनानी जबान के लफ्ज से है, जिसका मतलब बिबलिया है, और इसका मतलब है किताबों का मजमुआ। और इसलिए खुदा के हजूर जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो इसके बाद तश्कील और तरतीब शुरू हो गई कि कलाम मुकद्दस के किस तरह हवालों को इकट्ठा किया जाए, जोड़ा जाए, और किस तरह कलीसिया में इन्हें तरतीब दी जाए। और उस वक्त की जो कौंसिल थी उन्होंने तरतीब और तश्कील देकर यीशु मसीह के शागिर्दों और रसूलों की जमात को इकट्ठा करके मोमिनीन और काहिनों और बिशप साहबान की जमात को इकट्ठा करते हुए पहली दफा 72 किताबों वाली बाइबल को कलीसिया में मुतारिफ करवाया। और फिर 15वीं सदी में 2000 साल के बाद 15वीं सदी में फिर एक और बाइबल का मजमुआ आया, जिसे 66 किताबें कहा जाता है, 66 किताबें कहा जाता है, वो आया। मार्टिन लूथर ने
72 किताबों में से कुछ किताबें कम करते हुए 66 किताबें 66 वाली बाइबल कलीसिया में मुतारफ करवा दी। 15वीं सदी से पहले एक ही बाइबल पढ़ी जाती थी और वो थी 72 किताबों वाली बाइबल, और इसलिए 66 किताबों वाली बाइबल 15वीं सदी में आई। और इसलिए खुदा के हजूर हमारे पास तारीखी तौर पर कलाम मौजूद है। और जब बाइबल मुकद्दस के पहले सफ़ों को हम खोलते हैं, जहां खुदा के हजूर बाइबल मुकद्दस की फरिश्त है, बाइबल मुकद्दस के ऐसे अल्फाज मौजूद हैं, वजन, तोल, नाप, हाथों की लंबाई, कदमों की लंबाई के खुलासे मौजूद हैं। और वहां तारुफ में ये भी लिखा है, मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंट का बाप कहा जाता है, बानी कहा जाता है, वो फरमाता है कि अगर कैथोलिक कलीसिया इस कलाम को ना संभालती तो दुनिया में कलाम मुकद्दस ना होता। और इसलिए जो कलाम आपके पास है, इस कलाम को जरूर पढ़ा करें, चाहे 72 किताबों वाला हो या 66 किताबों वाला हो। कलाम तो कलाम है, इसे पेटी या संदूक या ऊंची जगह पर रखने का कोई फायदा नहीं जब तक इसके हर एक लफ्ज से ना गुजरे। और इसलिए खुदा के हजूर बाइबल मुकद्दस सबसे पहले ज़बानी बोली गई। कोई बता सकता कैसे बोली गई? तकवीन की किताब में पढ़ते हैं कि फिर शाम को खुदा आता था, आदम और हवा के साथ क्या करता था? तो कलाम किसके साथ हो रहा था? आदम और हवा के साथ। फिर इस कलाम को खुदा ने अपने हाथों की उंगलियों से लिखा और पत्थर की 2 लोहें मुतारफ करवाई। वो किसके जरिए करवाई? मूसा के। किन को करवाई? इसराइल को भेजने वाला कौन था? खुदा था। और फिर ये कलाम आस्ता आस्ता बढ़ता गया, नबी आते रहे, पैगंबर आते रहे, 2000 साल लगे इसको लिखने में, तहरीर करने में, और रूल कुदस की हदायत से। कोई 1 सदियां नहीं, 2 सदियां नहीं, 2000 साल लगे, और आज 2026 साल है। और इसलिए इसे खुदा के हजूर इतने साल लगे। और फिर आस्ता आस्ता ये कभी मिट्टी की तख्तियों पर लिखा जाता था, कभी पत्थरों पर लिखा जाता था, कभी चमड़े के जो है उन पर लिखा जाता था, खालों पर लिखा जाता था। फिर आस्ता आस्ता खुदा के हजूर लोग तरक्की करते रहे, और पहली दफा खुदा के हजूर जर्मनी में जब प्रेस प्रिंटिंग आई तो बाइबल मुकद्दस दुनिया की पहली और वाहिद किताब होगी जिसे पब्लिक किया गया। खुदा के हजूर तालियां बजाकर शुक्रगुजार होते हैं। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली मेरी और आपकी जिंदगी की एक ही किताब है, वो है बाइबल मुकद्दस। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली आज भी किताब है, और बाइबल मुकद्दस हर एक मसीही के पास होनी चाहिए। और इसलिए जब कलाम का इतवार मनाते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, फजल देता है और रहमत देता है। ये बाइबल मुकद्दस हमारे घरों के ऊंची ऊंची जगहों पर नहीं पड़ी होनी चाहिए, बल्कि इसे जो है हमारे घरों में हाथों में होना चाहिए। हाथों में होने से मुराद है कि ये हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। जिस तरह आजकल के दौर में आप बच्चों को गिफ्ट देते हैं, मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करूंगा, उन मोमिनीन को अप्रिशिएट करूंगा, हौसला अफजाई करूंगा जो जाती तौर पर अपने बच्चों को बचपन ही से बाइबल की किताब दे देते हैं। मैं उन खानदानों को अप्रिशिएट करूंगा जहां खुदा का कलाम हर रोज पढ़ा जाता है। मैं उन नौजवान बेटे और बेटियों को खुदा के हजूर दुआ करता हूं जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में से गुजरे हैं, तकवीन से लेकर मकाशवे तक, तो इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी किताब तक बाइबल मुकद्दस को ख़त्म किया है, मैं उन्हें खुदा के हजूर उनके लिए बरकत चाहता हूँ। वो हाथ जरा खड़ा करें जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को ख़त्म किया। खुदा आपको बरकत दे। मैं ये 3री दफ़ा मैं भी बाइबल मुकद्दस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। ये ऐसी कलाम मुकद्दस है जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों से जो है नज़र आनी चाहिए। और कलाम भी हमारी माँ है जो अपने बच्चों को दर्स देती है कि ज़िंदगी में बढ़े। जब मियाँ बीवी
खुदा के हजूर, ख़ानदान के हजूर इकट्ठे बैठकर बाइबल को पढ़ते हैं तो यकीन जाने कि खुदा के हजूर बरकत पाते हैं। मैं एक दफ़ा घर गया और घर जाने के बाद अपने भाइयों को इकट्ठा कर लिया। जो मेरे कज़न हैं, जो मेरा भाई है, वो भी मेरे भाई ही हैं, मुझसे छोटे हैं। मैंने कहा चलो आज इन पर रोब डालते हैं ज़रा। तो मैंने उनको बुला लिया। उनमें कई कुंवारे थे और कई शादीशुदा थे। ऐसे बैठा लिया और बैठाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हो? तो उन सब ने जवाब दिया हम दुआ करते हैं। दूसरी दफ़ा फिर मैंने पूछा, उन्होंने यही जवाब दिया हम दुआ करते हैं। और आप समझे कि बड़ा होते हुए फिर मैंने जो करना था वो किया। मैंने उन्हें बात समझाई। मैंने कहा जब आप दुआ करते हैं तो आप अपने दिल का हाल खुदा को बताते हैं। जब आप कलाम पढ़ते हैं तो खुदा आपसे बात करता है। तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दुआ करने में और कलाम पढ़ने में। और इसलिए मुकाशफा की किताब में ये लिखा है कि मुबारक है वो जो नबूवत का कलाम पढ़ता और सुनता है और उस पर अमल करता है। और इसलिए अगर आप कलाम को पढ़ते हैं तो आप बड़े मुबारक हैं और मुबारक होते हुए खुदा के हजूर आप बरकत पाते हैं। मैं एक शख्स को भी जानता हूं जिसे पढ़ना ही नहीं आता, जिसे एक लफ्ज भी ही बोलना नहीं आता, जो चिट्टा अनपढ़ है, बचपन से स्कूल नहीं गया, लेकिन उसका ईमान इतना है, हर रोज बाइबल को खोलता है और एक एक लफ्ज पर ऐसे उंगली कर करके बाइबल को पढ़ता है। अपने हाथों को पाक करता है, अपने होठों को पाक करता है और अपनी नजर को पाक करता है। और इसलिए दावत देता हूं जो कलाम मुक़द्दस को पढ़ता है वो जिंदगी पाता है। पढ़ेंगे फिर। मसीह खुदाबंद में अजीज मोमिनीन, कलाम हमारी जिंदगियों से दूर नहीं होना चाहिए। जितने भी आप पर सवालात किए जाते हैं, आप इस तरह ईमान में ताकतवर बन जाते हैं। कलाम ही आपको फतह कर देता है, कलाम ही बादल का साया कर लेता है, कलाम ही आग बरसा देता है, कलाम ही दो धारी तलवार है जो रूह को भी जख्मी कर देता है और जिस्म को भी जख्मी कर देता है। अगर आप हर रोज बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते जाएंगे तो यकीन जाने आपकी जिंदगी में सुकून पैदा होगा, ठहराव पैदा होगा, प्यार पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी। जाती तौर पर, खानदानी तौर पर आप दुआ करते हैं, घंटों घंटों तक दुआ करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पाकीज़गी में रहते हैं। लेकिन जिस घर में बच्चे, बीवी, मियाँ बाइबल को खोलेंगे, खुदा के हजूर वो बरकत पाएंगे। और इसलिए जब ये कलाम आप खोलेंगे तो जिंदगी पाते जाएंगे, बरकत पाते जाएंगे। एक दफा का जिक्र है, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। ये माँ अपने बेटे को हर रोज तरबियत करती रहती थी, बेटा तेरा बाप नहीं है, मैं ही हूं, तेरे चाचे बाबे भी नहीं है, हम यतीम हैं। लेकिन यतीम होते हुए हमारा एक ही मुहाफिज है, एक ही सरबराह है और वो है खुदा। और मैं तुझे दावत देती हूँ कि ये कलाम को जरूर पढ़ा कर। और बेटा हर रोज अपनी माँ को इधर उधर की बातें करते हुए चला जाता था। इतना सुस्त था कि कलाम ही नहीं पढ़ता था, ना दुआ करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि तूने कलाम तो पढ़ता नहीं है, लेकिन जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ तो मेरे मरने के बाद कलाम जरूर पढ़ना। बेटा कहता है नहीं नहीं माँ कुछ नहीं होगा। और इसी तरह माँ का इंतकाल हो जाता है। वो बेटा सुस्ती की जिंदगी गुजारता है, ना कलाम पढ़ता है, ना चर्च जाता है, मांग दाग के रोटी खा के गुजारा कर लेता है। हालत बदतर हो जाती है और जब हालत बदतर हो जाती है, मरने के करीब आता है, लोग उसे उसके घर में लाते हैं और ऊंची दीवार पर पड़ी बाइबल को देखता है और उसे अपनी माँ नजर आती है। जो बंदा जान वाला हो, कहते मुर्दे नजर आते, तो कहता मुझे माँ नजर आ रही है, कह रही है बाइबल को पढ़ो। उतारा जाता है बाइबल को और अक्सर औकात ऊंची रखे जाने वाली बाइबल कई दफा उस गुलाब में, उस कवर में जो है डस्ट होती है। जो लोग होते हैं उतारते हैं, साफ करते हैं, उस बच्चे को देते हैं, वो खोलता है और हर एक बाइबल के एक एक सफ़े पर
कोई ना कोई रकम, कोई ना कोई नोट पड़ा होता है। और आखिर में जो उसकी माँ तहरीर करती है, कहती है कि तू जितनी एक सफ़े को ख़त्म करेगा और उस सफ़े को ख़त्म करने के लिए तुझे ये पैसे मिलेंगे और तू रोटी खा लेना। उस शख्स को अफसोस होता है कि कहता है कि पूरी उम्र जिंदगी ऐसे गुजार ली, जो खजाना मेरे पास पड़ा था, जो बाइबल मुझे दौलत देना चाहती थी, जो शोहरत देना चाहती थी, जो अक्ल देना चाहती थी, जो नाम देना चाहती थी, वो मैंने जिंदगी में खत्म कर दिया। आज आपसे भी दरख्वास्त करता हूं, चाहे 2 पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं, बराए मेहरबानी करके जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो इसमें से विर्द करते हुए, कलाम करते हुए, तलावत करते हुए रुखसत हों, ताकि खुदा किताब हयात में आपके नामों को देखे, खुदा आपको देखे, ताकि आप इस कलाम से गुजरें। और इसलिए ये मुर्दा हड्डियों में भी क्या डाल देती है, क्या डाल देती है? ये लंगड़ों को भी चलने की ताकत देती है, अंधों को ये आंखें खोल देती है, मुर्दों को भी जिंदा कर देती है, मेरी और आपकी जिंदगी भी बदल कर देती है, क्योंकि ये राह हक और जिंदगी की कलाम है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज इसी कलाम का एक बड़ा मंसूबा जाहिर होता है, और जब बड़ा मंसूबा जाहिर होता है तो पहली तलावत कहां से पढ़ी गई? रसूलों के अमाल उसके 8वें बाप में से। कौन सा बाप है? घर जाकर इसको पढ़ना। कौन कौन पढ़ेगा जरा मुझे बता दे, जिन्होंने बाइबल लेकर आए और रसूलों के अमाल खोल लें, 8वां बाप। कौन कौन पढ़ेगा घर जाकर? ऊंचा हाथ खड़ा करें। शुक्रिया। इसमें एक इलाका होता है सामरिया का, और फिलिप्पुस जो खुदा का बंदा है वो सामरिया के इलाके में जाता है, और सामरिया का इलाका जादूगरों का इलाका है। कौन सा इलाका है? और वहां अगर पढ़ लिया है, एक जादूगर है। कौन है जादूगर? जिनके पास बाइबल है, आप बड़े शौक से लेकर आते हैं, ठीक है। 10वीं आयत में एक जादूगर है, और खुदा का बंदा कलाम के वसीले से लंगड़ों को चलने की ताकत दे रहा है, अंधों की आंखों को बहाल कर देता है, शिफा की नेमत है। और एक जादूगर है, और वो जादूगर शमौन है, और ये जादूगर भी ऐसे मौजज़ात करता है, लेकिन जैसे ही खुदा के बंदे को देखता है उसके पांव के नीचे गिर जाता है, कहता है कि मैं तो जादू से ये चीजें करता हूं, तेरे पास कलाम की ताकत है, तू जिंदा खुदा की वजह से करता है। तो फिर वो शख्स फिलिप्पुस के पांव पर गिर जाता है, और रसूल जो है वो हाथों के मसे से बरकत देते हैं। और इसलिए ये जो बंदा है ये आगे जाके अर्ज करता है कि मैं तुझे बख्शिश देता हूं, हदिया देता हूं, मुझे भी ये रूह दे। और खुदा के बंदे कहते हैं नहीं, ये रूह जो है उसे मिलेगा, उसे ही हासिल होगा जिसे खुदा चाहता है। मैं और आप किसी को रूह नहीं दे सकते, ये रूह सिर्फ और सिर्फ खुदा ही दे सकता है, जिसे दे सकता है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इस कलाम में बड़ी ताकत है। जिस तरह बदरूहें भागती हैं, बदरूहें जो हैं इजहार करती हैं, ये जादूगर की जिंदगी जो है तब्दील हो जाती है। और एक दफा मेरे साथ 2 काहिन थे, हम एक इलाके में गए, तो एक सामना बदरू ऐसे लोगों से हुआ, और अभी 2 दिन ही हुए थे उस बेटी के, उसने एक बेटे को जन्म दिया था। और जैसे ही बदरूहें उस पर आती थी, वो पैदा हुए बच्चे को ऐसे फेंकती थी, आवाजें निकालती थी, और फिर अजीबो गरीब हरकत करती थी। मैं इस कलाम की ताकत बताता हूं, मैं काहिन की ताकत नहीं बता रहा, मैं दुआ करने वाले की ताकत नहीं बता रहा, मैं इस कलाम की ताकत बता रहा हूं। काहिन होते हुए हम तीनों काहिनों ने दुआ की। दुआ करने के बाद वो और ज्यादा गुस्से में आ गई बदरूह। मैंने कहा बाबूजी बाइबल लाएं। जब मैंने बाइबल खोली, तलावत पढ़ी, और ऐसे बाइबल को खोलकर उसके जिस्म पर रख दिया, उसके सीने पर रख दिया, तो ऐसे उछली, और उछलते हुए उसमें से बदरूह निकल गई। तो ये कलाम की ताकत है।
ये किसी की ताकत नहीं है। और इसलिए कलाम बर इख्तियार बना देता है। जिसके हाथों में कलाम होगा, जादूगर उसी के सामने गिरेंगे। इसलिए खुदा के हजूर फिलिप्पुस के पास कलाम था, रूह था, शागिर्दों के पास भी रूह थी, कलाम था। शागिर्द जो थे इस कलाम को लेकर चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। कोई जाती जिंदगी के लिए नहीं, जाती ख्वाहिश के लिए नहीं, जाती मफादात के लिए नहीं, बल्कि ये कलाम उनके हर एक लफ्ज में, कदम में और हाथ में था। और इसीलिए तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी। आप इस कलाम में से गुजरेंगे, कोई जादू टूना नहीं होगा, कोई पक्की कच्ची जगह नहीं होगी, कोई खिलाने पिलाने का असर ही नहीं होगा। पता नहीं हमने कौन सी कच्ची पक्की जगहों पर फिर आए हैं, कौन सी चीजें खा ली हैं। तो कलाम में लिखा है कि तुम सांपों को हाथों पे उठा लोगे, जहर आलूदा मोहल्लर चीज भी तुम्हें पिलाई जाएगी और तुम्हें उसका कोई असर नहीं हो। तो बात गुजरने की है। इंसान में शफा नहीं होती, खुदा के कलाम में शफा होती है। ये खुदा का कलाम है। आज खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें क्या नहीं छोड़ूंगा? अकेला नहीं छोड़ूंगा, तन्हा नहीं छोड़ूंगा। क्यों खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तन्हा नहीं छोड़ूंगा? तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? मददगार। दुनिया में असासे कमतनी, महरूमी की सबसे बड़ी वजह गुर्बत नहीं है, बल्कि यतीम होना है। क्या होना है? किस तरह? अब इसको लेकर आता हूं। जिसके माँ बाप मर जाएं, क्या हो गया? यतीम हो गया। 70 80 साल के हो जाएं हम, तो फिर भी कह देते हैं कि हम यतीम। और इसलिए खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं, खुदा यतीमों की दुआओं को सुनता है। मैं किसी इलाके में गया, अब बच्चे वो बड़े शरारती से हैं, यूथ है, कभी कभी मेरे साथ मजाक कर लेती है। तो बारिश हो रही थी, काफ़ी बारिश हो रही थी, उसके बाद दुआ करनी थी। तो वो बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, कहते ने फादर जी अही नवे नवे यतीम होए हैं, रब साड़ी सुन लेके। और वाकई अभी महीना ही हुआ था, उनकी माँ की डेथ हो गई थी और शाम की इबादत थी, तो बारिश काफ़ी हो रही थी। और कह रहे हैं फादर जी, काफ़ी हम बैठे हुए थे यूथ में, तो कह रहे फादर जी असी नवे नवे यतीम होएगा, रब साड़ी सुन लेगा। और वाकई आधे घंटे के बाद बारिश रुक गई थी। बेशक वो बच्चों ने ये कह दिया, लेकिन खुदा के करीब बहुत से लोग हैं। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? मददगार, रूह कुदस, रूह हक, सच्चाई और इंसाफ का रूह, जो तुम्हें आगे आगे लेता जाएगा। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब तुम अदालत में पेश किए जाओगे, तुम ये नहीं सोचोगे कि क्या बोलना है, क्या कहना है। रूह तुम्हारे दरमियान से बोलेगा कि मेरे नाम को कैसे बढ़ाना है। रूह जो तुम्हें गैर कौमों में फतह याबी देगा। और इसलिए जब हम गैर अकवाम में काम करते हैं, उनसे सानू बोलना ना आए, लेकिन जो ईमान की गल होए, कलाम की गल होए, तो पता नहीं कित्थों कित्थों हिकमत वाली गल आ जाती। तो ये कलाम की ताकत है, ये कलाम का मसा है, और कलाम हमें ये दावत देता है। और इसीलिए खुदा का रूह हमारे दरमियान है, जो हर रोज हमारी मदद करता है, वकील है, जो हमारे लिए खुदा के हुजूर बरकत चाहता है। और ये रूह जो है, हम किसके रूह पर हैं? क्या दम फूंका है? किसका? खुदा का है। और इस दम को जानने की जरूरत है। आज का जो तीसरा हिस्सा है वो मदर्स डे है, माओं का दिन है, यौम वालदा है। और खुदा के हुजूर आज हमारी कलीसिया के लिए बड़ी शादमानी अकीदत की बात है कि मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी का जितना हिस्सा मुकम्मल हुआ है। और खुदा के हुजूर मुकद्दसा मरियम जो कलीसिया की माँ है, हम सब की माँ है, मुकद्दसा मरियम के दीदार के लिए, लोगों की दुआओं के लिए मुकद्दसा मरियम के स्टैचू को वहां रख दिया गया है कि जब हम माओं का दिन मनाते हैं तो जरूर उस माँ को भी
सलाम पेश करके जाएं जो खानदानों की माँ है। कलीसिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ भी करते हैं जो हिस्सा अभी तामीर में है, खुदा जल्द वसाइल फराम करे तो हम उसको मुकम्मल करें। यीशु बिन सरा की किताब में लिखा है, जो अपनी माँ की इज्जत करता है क्या जमा करता है? खजाना जमा करता है, माल जमा करता है, दौलत जमा करता है। और माँ की दुआ खुदा के हजूर हमारे लिए बरकत और फजाइल लाती है। पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने फरमाया है, खुदा की मोहब्बत के बाद दुनिया में अगर मोहब्बत का तजर्बा करना है तो वो है किसकी मोहब्बत? माँ की मोहब्बत, अम्मा की मोहब्बत, बेबे की मोहब्बत और माँ की मोहब्बत। माँओं ने बड़ी कुर्बानियां दी होती हैं और खुदा के हजूर अपनी माँओं की जिंदगी के लिए खुदा के हजूर जो है वो दुआ करते हैं, जो खुदावंद में सो चुकी हैं कि खुदावंद खुदा उन्हें अपनी जिंदगी का आराम दे और खुदावंद खुदा उन्हें बरकत दे ताकि खुदा के हजूर वो शादमानी पाती रहें। और जो हमारे दरमियान हैं आए उनकी इज्जत करें, आए माँ का ख्याल रखें। बचपन में बोलना नहीं आता था, समझ नहीं थी, माँ आंखों आंखों से हमें जान लेती थी, कदमों कदमों से जान लेती थी। और इसलिए खुदा के हजूर जब बुजुर्ग माँ हो जाए तो अम्मा नूं ऐ नहीं कहना तुहानू पता नहीं है, तुसी जरा पुराने दौर दे हो, तुहानू समझ नहीं है, तुहानू समझ आ जानी है। माँओं की इज्जत करें, माँओं का ख्याल करें। और खुदा के हजूर खुदा ने माँओं को बड़ा रुतबा दिया है। आज खुदा के हजूर माँओं की तमाम कुर्बानी को याद करते हैं। दुआ है कि जो माएँ हमारे दरमियान है कि खुदा अच्छी सेहत दे। मैं हमेशा कहता हूँ माँ प्यो ना गिला ही नहीं है, इंज लड़ लो, इंज सुलह कर लो। माँ बाप से बड़े बड़े तूल वक्त जो काफी लंबे का है, गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। लड़ लें, दूसरे दिन सुलह कर लें, तीसरे दिन फिर लड़ लें, लेकिन इस तरह का मिजाज को ना अपनाएं। आपको खुदा ने अक्ल दी है, बुजुर्गों का ख्याल रखें। मैं अपनी जिंदगी में दो दुआएं करता हूँ हर रोज, एक अपनी कहानत के लिए और दूसरा अपनी माँ की रूह के लिए। खुदा के हुजूर आज आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि माँ जो ख्वाब देखती है वो ख्वाब पूरा होता है। माँ जो एहसासात रखती है वो एहसासात पूरे होते हैं। माँ की दुआ खजाने लेकर आती है, माँ की दुआ बरकत लेकर आती है। मैं बड़ा अपनी माँ के साथ मुंसलिक था, बड़ी माँ के साथ अटैचमेंट थी और इसलिए मेरी माँ बार बार मुझे कहती थी मेरे घरेलू नाम से, वो तुम्हें दस देता, तू ही मैनू पुकारना शुरू कर देना। कहती थी 2 साल लगे मुझे मनाते मनाते कि मैं काहिन बनना हूं। तो जब वालदा की रजामंदी हुई तो वालदा के कहने पर मनाकर घर से रुखसत हो गया और उसी साल मेरी माँ ने एक ख्वाब देखा। अभी मैं नया नया सेमिनरी में ही आया था, अभी पहला साल तक, कहाँ 10-11 साल पढ़े थे। तो मेरी माँ ने एक ख्वाब देखा, मेरे उस नाम से पुकार कर मुझे बयान किया। उस वक्त नहीं होते थे, घर पर आया, कहते मैंने ख्वाब देखा कि तूने हैबिट पहना हुआ है और हैबिट के ऊपर तूने स्टोल पहना हुआ है और फादर तुझे खींच रहे हैं कि आजो आजो इबादत के लिए आना है और मैं तुझे बुला रही हूं और तू मुझे ऐसे टाई टाई करके जा रहा है। 10 साल अभी पड़े थे काहिन बनने के लिए, लेकिन माँ का ख्वाब 10 साल पहले ही पूरा हो गया। ये माँ की बरकत होती है, ये खुदा का फजल होता है, ये खुदा की ताकत होती है। और इसलिए खुदा ने माँ को वो दिल दिया होता है जो मोहब्बत का दिल है। आज असी अम्मा की बड़ी तारीफ करने हैं, अब्बिया दे भी करांगे अगले महीने। तो इसलिए खुदा ने माँ को ममता का रुतबा दिया है और इसलिए खुदा के हुजूर जो माँ हमारे घर में है, चाहे सास और बहू का रिश्ता है, आप रूत और नौमी की किताब को देख लें,
कि किस तरह सास बहू का रिश्ता माँ और बेटी के रिश्ते में तब्दील हो गया था। और इसलिए खुदा आज हमें बरकत देना चाहता है, आज हमें ये दावत देना चाहता है ताकि खुदा के हुजूर हम अपनी माँओं की इज्जत करें। मेरी दुआ है कि खुदा हमारी माँओं को जिंदगी दे, हमारी माँओं को ताकत दे और हमारी माँओं को हिम्मत दे। एक अच्छी माँ ही कलीसिया के लिए वफादार बेटे और बेटियां जो है खुदा की अलतार के लिए लाती है। एक माँ ही जो है कलीसिया में बच्चों को लेकर आती है। जिस तरह हमारी माँ कहती थी छोटे छोटे होते थे चर्च नहीं जाना, तो वो चर्च में लेकर आती थी और मारती थी, पिटाई करती थी कि चर्च क्यों नहीं आए, मेरी नजरों के सामने बैठना है, घुटने टेकने हैं, हाथ जोड़ने हैं और पाक शरकत लेनी है, चंदा डालना है। ये माँ ही सिखाती है, ये माँ की ममता में है। और इसलिए कभी बाहर लड़ भी आते थे, सानू तो बाहरों में कोट पहनती थी, घरों में पहनती होती थी। तो ये माँ की तरबियत होती थी, माँ का वजूद होता था, माँ की ममता होती थी, माँ का ख्याल होता था कि किस तरह वो आगे अपने बच्चों को लेकर जाती है। मेरी दुआ है कि आप माएँ जो है अपने बच्चों को जो है तरबियत किया करें, उनकी मिस्टेक को, गलतियों को छुपाया ना करें, बल्कि एक दो लाया करें, उनको तराशा करें। उनको तराश कर आप एक हीरा बनाएंगे और वो हीरे जो खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे। और इसलिए खुदा के हुजूर आज जब माओं का दिन है, तो हमने अपने चर्च में पिछले साल माओं के लिए क्या दिया था? हाँ जी, आवाज नहीं आई। क्या दी थे? और कहा था कि ये किसके लिए पढ़नी है? अपने काहिनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने खानदान के लिए। आज हमने आपके लिए एक ऐसा तोहफा तैयार किया है जो हमारे बच्चों ने अपने हाथों से बनाया है। और चर्च में कुछ छोटी सी चीज भी मिलना, इट्स काउंट ब्लेसिंग। क्या करते हैं? ब्लेसिंग है। चर्च की मिट्टी में भी खुदा की शफा है, चर्च के एक एक कोने में भी खुदा की मौजूदगी है। हमने आपके लिए एक तोहफा सा तैयार किया है, ये की चेन है, पता नहीं क्या इसको कहते हैं। मेरे बच्चों ने कहा था फादर जी हम अपने हाथों से तैयार करेंगे, तो हमारे बच्चों ने तैयार किया। मरियम ज़हूर जो हमारी बेटी है, अलतार की तैयारी करती है, उसने ये तैयारी किया है। भरपूर तालियों में शुक्रगुजार होते हैं। मेरे पास मैं फ्लावर नहीं देता, ना बुक्के देता हूँ, हर किसी का अपना अपना मजाज है, मैं रूहानी चीज़ें देता हूँ। तो ये की चेन है, ये माओं के लिए है। इसमें मुकद्दसा मरियम और यीशु मसीह की तस्वीर है और पीछे हमारी पहाड़ी की तस्वीर है। ये इसलिए दिया जा रहा है कि जब आप इसे अपने हाथों में लें तो खुदा के हुजूर, अगर आपके पास घर नहीं है तो खुदा घर दे, उसमें इसमें कीज डालें। अगर गाड़ी नहीं है, साथ ये भी कहा करें आमीन। अगर गाड़ी नहीं है तो खुदा गाड़ी भी दे, आमीन। और खुदा आपके वॉलेट को, पर्स को इस कलाम के वसीले माला माल मांगते मसीह खुदा उनके वसीला से।